अमेरिका और ईरान में किसी भी समय युद्ध हो सकता है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का अल्टीमेटम आ चुका है। उन्होंने खुलकर बोल दिया है कि ईरान के पास अब केवल 10 से 15 दिन बचे हैं और इन 10 से 15 दिनों में ईरान को अमेरिका की शर्तें माननी पड़ेंगी। ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान को उसकी नानी याद दिला देगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ईरान की किसी ऐसी हालत करेगा जैसे उसने कभी अपने सपने में नहीं सोचा हो। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया है कि अगर खमनेई ने अमेरिका और इजरायल से भिड़ने की गलती की तो वो दोनों मिलकर ईरान की दुर्गति कर देंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ईरान मानेगा क्योंकि अमेरिका के अल्टीमेटम के बीच उसने रूस के साथ मिलकर साझा युद्ध अभ्यास कर डाला है। ट्रंप का अल्टीमेटम, शुरू हो गया वॉर काउंटडाउन। ईरान के पास सिर्फ 10 से 15 दिन। अमेरिका और ईरान के बीच पल पल बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने ईरान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। ट्रंप ने कह दिया कि वो ईरान के पास सोचने के लिए सिर्फ 10 से 15 दिन है क्योंकि इसके बाद वो होगा जो ईरान को बदकिस्मती के कुएं में धकेल देगा। यही नहीं, लगे हाथों उन्होंने रूस और चीन को भी चेतावनी दे डाली। We're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. I would think that would be enough time, 10-15 days, pretty much maximum. ट्रंप ने ललकारा तो इजरायल ने भी ईरान को धमकाया। ट्रंप के 10 से 15 दिन वाले अल्टीमेटम के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया कि अगर खामनेई ने अमेरिका और इजरायल से भिड़ने की गलती की तो उनका ऐसा हश्र होगा जो खामनेई ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। הבהרתי לידידי הנשיא טראמפ את העקרונות שלדעת ישראל צריכים להנחות כל משא ומתן עם איראן. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. ודבר אחד בטוח, אם האייתולות יטעו ויתקפו אותנו, הם יחוו תגובה שהם אפילו לא יכולים. यानी अमेरिका और इजरायल दोनों ने ईरान को ललकारा, हुंकार भरी, ईरान को उसकी औकात दिखाने का दम भरा। वैसे ट्रंप के 10 दिन वाले अल्टीमेटम से पहले अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस ने ये दावा किया था कि ट्रंप इसी वीकेंड पर ईरान का दी एंड करने की शुरुआत कर सकते हैं। एजेंसी का ये भी कहना है कि इसका 90% तक चांस है कि शनिवार या रविवार को ट्रंप ईरान पर हमला कर दे। जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप ईरान पर सीमित हमला करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके तहत शुरुआत में ट्रंप ईरान के कुछ चुनिंदा सैन्य और सरकारी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं क्योंकि उनका मकसद है तेहरान पर नए परमाणु समझौते के लिए दबाव बनाना। और अगर इतने से ईरान नहीं झुका तो फिर ट्रंप ईरान में घुसकर मारेंगे। ऐसा हमला करेंगे कि ईरान की कमर टूट जाएगी, खामनेई के सरकारी ढांचे के पर खच्चे उठ सकते हैं और ईरान युद्ध की ऐसी आग में जल सकता है जो कई हफ्तों तक नहीं बुझेगी। लेकिन इससे पहले ट्रंप ने ईरान को एक आखिरी अल्टीमेटम दिया, कहा कि सुधर जाओ वरना कुचल दिए जाओगे। हालांकि ईरान अमेरिका के तेवर से घबराता नजर नहीं आया, उसने भी जवाब दे दिया। यूएन में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत अमीर सईद इरावनी ने पत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया बयानबाजी के जवाब में लिखा और कहा कि अगर उस पर सैन्य आक्रामकता थोपी जाती है तो वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करेगा। यानी ईरान ने बोल दिया है कि उसकी तैयारी पूरी है, वो घबरा नहीं रहा है बल्कि जंग की तैयारी कर रहा है। वैसे भी खामनेई कह चुके हैं कि ट्रंप जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना कहते हैं, उसके जहाजों को ईरान समंदर में डुबो देगा और समंदर में दुश्मनों को कुचल दिया जाएगा। अब वहीं ट्रंप के अल्टीमेटम और ईरान की ड्रिल ने पश्चिमी एशिया में अफरा तफरी मचा दी।
लग रहा है कि कभी भी युद्ध का सायरन बज जाएगा। अब यूरोप के देश पोलैंड ने तो अपने नागरिकों से बोल दिया है कि जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें, क्योंकि कभी भी हमला हो सकता है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि ईरान में मौजूद पोलिश नागरिकों को तुरंत निकल जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि हथियारों से लड़ाई की संभावना के कारण कुछ ही घंटों में लोगों को निकलना मुमकिन नहीं होगा। टस्क ने कहा, प्लीज तुरंत ईरान छोड़ दें और किसी भी हालत में देश में ना जाएं। टस्क की ये चेतावनी तब आई जब अमेरिकी सेना ने F-35 और F-22 लड़ाकू विमानों को ईरान के पास तैनात किया हुआ है। अब इसके अलावा 2 अमेरिकी कैरियर बैटल ग्रुप्स ईरान के पास मौजूद हैं, USS लिंकन और USS जेरल्ड आर फोर्ड। अब इनमें से एक, ये USS एब्राहम लिंकन, ईरान से सिर्फ 700 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वहीं दूसरा USS जेरल्ड आर फोर्ड पश्चिम एशिया पहुंच चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की अगर एक रिपोर्ट को पर ध्यान दें तो उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2003 में इराक पर आक्रमण के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिका ने इतनी बड़ी संख्या में F-35 और F-22 लड़ाकू विमानों को पश्चिम एशिया में तैनात किया हुआ है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान, एरियल रिफ्यूलिंग विमान और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान भी ईरान के नजदीक पहुंच चुके हैं। एक और बात आपको अगर बताएं तो फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि अमेरिकी वायुसेना के दर्जनों लड़ाकू विमान और सहायक विमान ईरान के नजदीक पहुंचे हैं। वो जॉर्डन की मुवक्कफ सॉल्टी एयरबेस और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात किए गए। ये 2 एयरबेस, जबकि कई और विमान रास्ते में हैं और ईरान के इर्द गिर्द पहुंचने वाले हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट यह कह रही है कि कई सारे F-35, F-15, F-16, F-22 और रैप्टर स्टेल्थ लड़ाकू जेट भी ईरान की ओर बढ़ चुके हैं। E-3 एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और E-11 बैटलफील्ड एयरबॉर्न कम्युनिकेशंस नोड विमान भी इराक के इस इर्द गिर्द ही है, उसके नजदीक पहुंच चुके हैं। फ्लाइट रेडार 24 ने पश्चिम एशिया के पास कैसी 135 विमानों को उड़ते हुए दिखाया है। साथ ही E-3 सेंट्री हवाई चेतावनी और नियंत्रण विमान और कार्गो विमान भी इस क्षेत्र में संचालित होते हुए देखे गए। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ घेरेबंदी कर रखी। अब आपको यह दिखाते हैं, देखिए सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, इराक, कुवैत, UAE, ओमान, इजिप्ट और तुर्की, सब जगह जितने उनके एक्टिव बेसिस हैं और ऑपरेशनल बेसिस हैं, सभी जगह इनकी तैनाती है। और फिर यहां देखिए युद्धपोत हर जगह उनके पहुंच चुके हैं। नेवल फ्लीट भी हर तरफ पहुंच चुका है। कुवैत और इस खाड़ी में, अरब महासागर में हर तरफ अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। जहां जहां तुर्की, इराक, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब, UAE, ओमान, सब जगह इनकी तैनाती हो चुकी है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि जमीनी कार्रवाई के लिए अफगानिस्तान से तालिबान के कुछ गुट, इराक से कुछ मिलिशिया और कुछ अन्य स्थानों से भी नॉन अमेरिकी सोल्जर लेकिन प्रॉक्सीज ईरान के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं ताकि सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल हो, वहां पर प्रोटेस्ट राइटिंग के सीन्स हो। इसकी भी अब तैयारी हो चुकी है। अब वहीं अमेरिका और इजराइल ईरान को धमका रहे हैं, लेकिन ईरान डर नहीं रहा, डटा हुआ है। उसने अमेरिका को हेकड़ी दिखाई। जले पर नमक छिड़कने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में रूस के साथ ड्रिल कर डाली। यानी तू डाल डाल तो मैं पात पात का खेल शुरू हो गया है। ये ललकार है दो ऐसे देशों की
जो अमेरिका के गला काट दुश्मन है। नाम है रूस और ईरान, जिनकी नौसेना हॉर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में उतरी। समंदर को देखकर ऐसा लगा मानो जंग अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि एक के बाद एक कई जंगी जहाज लाइन से समंदर में आगे बढ़े। सेना के जवानों ने ड्रिल की, गोलियां चली, गोला बारूद लेकर जवान हेलीकॉप्टर से जहाजों पर उतरे। उन्होंने दुश्मन को ठिकाने लगाने का अभ्यास किया। यह सब ऐसे समय में हुआ जब ईरान और अमेरिका जंग की दहलीज पर खड़े हैं। वॉर मोड ऑन हो चुका है और इसलिए समंदर में हुए रूस और ईरान के साझा युद्धाभ्यास को आने वाली जंग का ट्रेलर माना जा रहा है। एक तरफ रूस और ईरान की नौसेनाओं ने अमेरिका को अपना दम दिखाया, तो दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका को चेतावनी दी। कहा कि अगर ईरान पर नया हमला किया गया तो इसके गंभीर और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। सऊदी अरब के अल अरबिया टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में लावरोव ने कहा कि हालात पहले से संवेदनशील हैं और किसी भी सैन्य कार्रवाई से स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। लावरोव ने कहा कि हर कोई समझता है कि यह आग से खेलना होगा। मतलब रूस कह रहा है कि अगर ट्रंप ईरान से भिड़े तो उनके हाथ जल जाएंगे, क्योंकि ईरान अकेला नहीं खड़ा है। एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। रूस और ईरान ऐसी ही एक कहानी दोहरा रहे हैं। यूक्रेन वॉर के समय खबरें आई थी कि ईरान ने रूस को खतरनाक आत्मघाती ड्रोन और दूसरे हथियार दिए हैं और इस बार रूस का जंगी जहाज स्टोइकी ईरान के साथ ड्रिल करने पहुंचा। दोनों देशों की सेनाएं समंदर में गरजी, मानो हॉर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी का ये समुद्री हिस्सा जंग का अगला अखाड़ा बनने वाला है।